अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। पंजाब पुलिस की एक और जो है वो असामी का ऐलान किया गया है। पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA इस पोस्ट का नाम है। ये सिविलियन सीट होती है, आपको नॉर्मल सिविलियन कपड़ों में इसको सर्व करना होता है। ग्रेड 7 की ये सीट है, ठीक है। और पंजाब, पूरे पंजाब से आपका ताल्लुक़ किसी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट से है, डिवीज़न से है। आपकी रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की नंबर ऑफ़ सीट्स स्पेसिफिक अलग करके बताई हुई हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका डोमिसाइल उस रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न का है तो। ठीक हो गई इतनी बात। तो सिंपल पंजाब पुलिस की पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की ये सीट है और सिंपल बहुत ही आसान है। तालीमी काबिलियत आपने सिर्फ ICS किया हुआ, मतलब आप 12 जमातें पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि जब आप ये डिसीजन कर रहे हैं कि आपने ICS करना है, आपने FA करना है, आपने FAIT करनी है, आपने FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल करना है, तो उससे पहले ज़रा सोच समझ लें। जब आप मैट्रिक के बाद एडमिशन लेते हैं ना, तो एंड आई ऑलवेज एडवाइज दैम कि ICS इज़ मच बेटर ऑप्शन देन एनी अदर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का दौर है, हर फील्ड में कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे अब उन स्टूडेंट्स को कितनी आसानी है कि जिन्होंने 12 जमातें पास की लेकिन उनके पास कंप्यूटर स्पेसिफिक नॉलेज और डिग्री भी है इन द फॉर्म ऑफ ICS, ठीक है। ICS में उन्होंने 2 साल कंप्यूटर पढ़ा है तो वो लोग एलिजिबल है। अच्छा, अब देखें, जिन्होंने FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने FAIT की है, जिन्होंने FA किया है, जिन्होंने ICOM किया, वो तमाम लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक डिग्री करने का कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास ज़्यादा होती हैं। ओके जी, यहाँ तक मैंने चीज़ें क्लियर कर दी। सिंपल पंजाब पुलिस के दर्जा झेल अजला में वो जो लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और नंबर ऑफ़ असामियाँ की कितनी सीटें हैं वो भी शेयर करती हूँ। पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA की सीट है जो कि ग्रेड 7 का मुलाजिम होता है और गवर्नमेंट के मरवजा अलाउंसेस पर खाली असामियों पे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जर्नल जब पे चेक करते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम की, तो वो आपको सिंपल चार्ट मिल जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई ग्रेड 7 पे है, ग्रेड 9 पे है, ग्रेड 17 पे सर्व करे तो उसकी पे स्केल क्या हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा हर डिपार्टमेंट के अलग से अलाउंसेस भी होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ जो यूनिट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें 15,000 एक्स्ट्रा पेमेंट होती है हर एक गवर्नमेंट मुलाजिम की। वो ग्रेड 1 का मुलाजिम है या ग्रेड 18 का है, उसको 15,000 एडिशनल मिलता है मेडिकल अलाउंस, ठीक है। इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक एडिशनल अलाउंस होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग सर्व करें उनको वो अलाउंस मिलता है। तो उनकी वो जो नॉर्मल एक आम पंजाब का सरकारी मुलाजिम है और जो पुलिस का सरकारी मुलाजिम है उसकी तनख्वाह में फ़र्क होता है। ठीक हो गई यहाँ तक की बात। अच्छा जी, उम्र डिस्कस कर लेते हैं। आपकी एज, तो वो सिंपल, आप 18 साल से 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मर्द, औरत और इसके अंदर ट्रांसजेंडर भी एलिजिबल हैं। इनकी डिटेल जो है वो उनकी CNIC से जो है वो क्रॉस वेरीफाई होके ये जो है वो देखा जाता है। ओके, ताहम उम्र में आम रियायत पंजाब हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक दी जाएगी। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 1973 के एक्ट में ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपकी उम्र जो है लाइक यहाँ पे 25 साल में लास्ट लिमिट बताई है ना, प्लस 5 साल जो है वो आपको जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाती है। इसका मतलब ये है कि 18 साल से 30 साल के अंदर अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। देन जो सेकंड पॉइंट है वो सकूनत है कि मतलब आप रिहायशी कहाँ के हैं। उम्मीदवारान का मुतल्लिका अजला का सकूनती मतलब उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड भी आपका होना चाहिए। अच्छा, अब आपने मुझे ये नहीं कहना कि हमने ICS कंप्लीट कर लिया, हमारे पास डिग्री है और हमारे पास हमने अभी तक डोमिसाइल नहीं बनवाया या हमारा ID कार्ड नहीं है। तो याद रखें कि आपकी अगर 18 ईयर एज हो गई है तो अभी इस चीज़ के लिए सीरियस होकर सोचें कि आपने अपना डोमिसाइल के लिए भी अप्लाई करना है। डोमिसाइल के लिए तो इवन तो आप जैसे मैट्रिक क्लियर करते हैं ना, आपकी डिग्री जिस दिन आती है आप उसी दिन भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका डोमिसाइल बन जाता है आपकी मैट्रिक की डिग्री के बेस पे। अब बात में आ गई ID कार्ड की, तो अगर आप 18 ईयर्स के हो गए हैं तो आपको ID कार्ड भी बनवाना चाहिए था। नहीं बनवाया तो फिर आपकी गलती है। अभी भी आप जो है वो
जो है वो इस प्रोसेस को इनिशिएट कर दें, ताकि आइंदा आने वाली सीट्स के लिए आपको कोई मसला परेशानी ना फेस करना पड़े। अच्छा जी, आईसीएस किया हुआ होना चाहिए और किसी भी मंजूर शुदा इदारे से आपके पास कंप्यूटर की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके अंदर एमएस ऑफिस इंक्लूड है। जब एमएस ऑफिस की बात होती है ना, तो बेसिकली वो 3 सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। एमएस वर्ड, जिसके अंदर टाइपिंग करते हैं आप, ये मैं आपके सामने खोल के भी दिखा देती हूँ, ये सिंपल इंटरफेस है। इसके बाद एमएस वर्ड के बाद आपके पास होना चाहिए एमएस पावर पॉइंट का एक्सपीरियंस, मतलब आपको उसमें स्लाइड्स बनानी आनी चाहिए, और एमएस एक्सेल। ठीक है, आपको उसमें कैलकुलेशन, डाटा एंटर करना, फार्मूलाज इंप्लीमेंट करना आने चाहिए। 3 चीज़ें की बात होती है, और कोई बड़ी बड़ा मसले की बात नहीं है। सिंपल आप यूट्यूब पे ट्रेनिंग्स देख सकते हैं, कोर्सेज देख सकते हैं, और सिंपल ऑप्शन होते हैं, आप समझ सकते हैं उनको। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए 35 वर्ड्स जो है वो आप 1 मिनट के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, और उर्दू में आप 25 वर्ड्स 1 मिनट में लिख सकते हो। उर्दू के लिए जनरली जो है वो इन पेज इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन पेज पे भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने अपनी इस ऐड में ही मैं आपको थोड़े नीचे जाके, जैसे मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो वेबसाइट भी बता दूँगी जिसके थ्रू आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया? आपने उसी वेबसाइट के पे बार बार प्रैक्टिस करनी है लिखने की, और वहाँ पे टाइमिंग भी आ रही होती है, वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी चेक हो रही होती है कि कितने वर्ड्स आपने ठीक लिखे, कितने गलत लिखे, कितने टाइम में लिखे, कितने को स्किप कर दिया। तो सारी की सारी डिटेल वहाँ मेंशन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अच्छा जी, मतलब आपकी डिग्री जो है वो आईसीएस हो, इसके बाद आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, और ये वाली जो चीज़ है ना, टाइपिंग स्पीड, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट होने की ज़रूरत नहीं। ये सिंपल आपकी टाइपिंग स्पीड चेक होगी। अगर आप उस टाइम के अंदर लिख लेते हैं तो आप जो है वो इस टाइपिंग के टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट्स की। तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जो सीट है वो बेसिकली सीट है 65। तो ये बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट से अगर आपका ताल्लुक़ है तो 65 सीट जो है वो अनाउंस की गई हैं। अगर आपका ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से, अब इस रीजन में मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि इस रीजन में गुजरांवाला इटसेल्फ, गुजरांवाला सिटी और इसकी तमाम जो हैं वो तहसीलें इंक्लूड हैं। गुजरात, उसकी तमाम तहसीलें, और सियालकोट। ठीक हो गया? इस सियालकोट के अंदर भी अगर कोई तहसील है तो वो भी इंक्लूड है। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि हाय हमारी तहसील का ही नाम नहीं आया। तो तहसील ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है अगर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। तो गुजरांवाला की 19 सीटें, गुजरात की 17 हैं, और सियालकोट की 29 सीटें हैं। सरगोदा रीजन के अंदर, अब सरगोदा रीजन में ना मियाँ वाले भी आता है, खुशाब भी आता है, और इसके अलावा और जो है वो रीजन्स भी उसमें लाया करते हैं। लेकिन सरगोदा रीजन में सरगोदा इटसेल्फ भी आता है। तो ये तीनों रीजन होते हैं, तीनों एरियाज़ आते हैं इसके अंदर। लेकिन अब सरगोदा रीजन में उन्होंने खुशाब की कोई सीट नहीं दी, उन्होंने बखर की रीजन की कोई सीट नहीं दी। इसी तरह सरगोदा रीजन इटसेल्फ की, सरगोदा सिटी की भी कोई सीट नहीं है। तो मियाँ वाले की स्पेसिफिक सीट्स हैं, और नंबर ऑफ सीट 5 है। आगे चलते हैं रावलपिंडी रीजन में। रावलपिंडी की 26 हैं, चकवाल की 6 हैं, झेलम की 4 हैं, और अटक की 1 सीट है। मुल्तान रीजन पे आते हैं जी। मुल्तान में 4 सीटें और ये माइनॉरिटी कोटा पे हैं। बिहारी इसकी 1 सीट है माइनॉरिटी कोटा की। खानेवाल की 1 सीट है माइनॉरिटी कोटा पे, और लुधियाना की 2 सीटें, एक माइनॉरिटी पे और एक ओपन कोटा है, मतलब मेल फीमेल एनीवन कैन अप्लाई। अब जी भावलपुर के अंदर रहीमिया खान की सीट है, तो वो 2 सीटें और ये दोनों माइनॉरिटी कोटा स्पेसिफिक हैं। डीजी खान के अंदर इटसेल्फ डीजी खान सिटी और इसकी तहसीलों में जो लोग हैं, 3 सीटें, 1 डिसेबल की और 2 माइनॉरिटी पे है। लिया है 1 सीट है उसकी। मुजफ्फरगढ़ की 2 सीटें माइनॉरिटी पे, और राजनपुर की भी 1 सीट है माइनॉरिटी। तो टोटल हो गई 189 सीट्स अनाउंस की गई हैं। तो ये कम नहीं होती। ग्रेड 7 की सीट है पुलिस डिपार्टमेंट की। सही शशकी वाली जॉब है, और सिंपल सिविलियन जो है वो जॉब है। आपको यूनिफॉर्म और इस तरह से भी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो सिंपल आप सिविल ड्रेस में सर्विस करोगे, और पुलिस स्टेशन जो है वो आप असिस्टेंट होगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब डिटेल जो है वो हम इनको समझ लेते हैं। जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पंजाब पुलिस की अपनी वेबसाइट पे
जो है वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो शो कर दी जाएगी। उसके अलावा उनके फॉर्म डिटेल तमाम चीज़ें अप्लाई करने का तरीक़ेकार सारी चीज़ें वहाँ होंगी। वहाँ जो है वो डिटेल वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज आप पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट अभी उनकी वेबसाइट पे अनाउंस नहीं की गई। ये बात मैं आपको पहले बता रही हूँ। पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे जाना है, अबाउट अस में जाना है, ज्वाइन पंजाब पुलिस में जाना है और उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आएगी। बट राइट नाउ इस टाइम तक अभी जो है वो अपलोड नहीं किया गया। ठीक हो गया बात? तो थोड़ा सा सब्र तसल्ली रख लेनी है, चंद एक दिन में अपलोड भी हो जाएगी। और इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म, एफिडेविट, और इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स जो आपने इसके साथ अटैच करने हैं वो आपकी तस्वीर है, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, आपका डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और तमाम डिग्रीज़ की कॉपी, वो वाली तमाम चीज़ें तो उसके साथ अटैच करनी है। वो तमाम चीज़ें भी वेबसाइट पे अलग से लिंक जो है वो गिवन होंगे, जिसके अंदर बयान हल्फी भी होगा। ठीक है, तो उसको कैसे अटैच करना है, क्या होता है, वो सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा जी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अन्नी बार अपने मुंह उठा के सब लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो असल में इंटरेस्टेड हैं और सीरियस हैं वो लोग अप्लाई करें, क्योंकि इन्होंने टेस्ट फीस जो है वो 2000 रुपये रखी हुई है। अब अगर आपको लगता है ना कि हाँ आपने असल में जॉब करनी है और इस जॉब को हासिल करने के लिए आपने तैयारी भी करनी है, मेहनत भी करनी है, तब आप अप्लाई करें। 2000 की फ़ीस है और होपफुली आपने अम्मा अब्बा की लगानी है तो उसको ज़रा सोच समझ के लगाइएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा जी, लास्ट डेट जो है वो 13 जनवरी है, तो उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दें। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। देन वो आपको एक प्रॉपर ना लिस्ट बना के अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं कि कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने इनएलिजिबल हैं। मैं आपको एक सैम्पल दिखा देती हूँ सिंपल। ये मेरे पास इंटेलिजेंस ऑपरेटर की लिस्ट है। ये देखें, ये लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एंडोरेंस टेस्ट, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑपरेटर में उन्होंने रनिंग का टेस्ट इंक्लूड करना है। तो ये देखें, सीरियल नंबर होता है, फॉर्म नंबर होता है, नेम आपका मेंशन होता है विद योर फादर नेम, CNIC, डोमिसाइल, और आपका यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि आप एलिजिबल हैं नहीं एलिजिबल। तो ये डिटेल तमाम आपको इस तरह वेबसाइट पे मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी तरह से जितने लोग इनएलिजिबल होते हैं मैं आपको उनका रिकॉर्ड भी दिखा देती हूँ विद इन अ मिनट। यस, ये आपको लास्ट पेज सिर्फ दिखा देती हूँ। इस तरह से उनकी वेबसाइट पे ये देखें जी, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिस्ट इस तरह से ना अपलोड हो जाती है। सिंपल यहाँ पर देखिए 141 पे आपका सीरियल नंबर मेंशन है, नेम वल्दियत मेंशन है, शनाख्ती कार्ड का नंबर, और उसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि ये पर्सन ओवर एज है इसलिए ये इनएलिजिबल है। ठीक है, ये एलिजिबल नहीं कर है। देखिए, कोई थर्ड डिविजनर था और उसने भी अप्लाई कर दिया तो उसके कागजात रिजेक्ट हो गए। किसी ने मैट्रिक पास किया हुआ है तो उन्होंने रिक्वायरमेंट ही अगर इंटरमीडिएट या ICS की रखी है तो आपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं तब अपने कागजात भेजें, अदरवाइज़ ना भेजें। ठीक है, क्योंकि ऐसे भेजेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपका 2000 रुपये खामखा ज़ाया हो जाएगा। ओके जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके बाद स्पेसिफिक कोटा भी है। 15% ख़वातीन के लिए है, 5% माइनॉरिटी का है, 3% जो है वो माजूर अफराद के लिए है। बाकी भी डिटेल है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मरी के हैं, तलगंग के हैं, कोट उर्दू के हैं या वज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो आपके पुराने ज़िले थे, मतलब रावलपिंडी, चकवाल, मुजफ्फरगढ़ और गुजरांवाला, तो आपने वहाँ की पुलिस लाइन से जाके डिटेल्स पूछनी है और वहाँ जाके दरख्वास्त जमा करानी है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपने NOC लेना है। इसके अलावा वो आपको फर्दर ये बता रही कि जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे तो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 के स्टेप होंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे देखें www.fasttyping.com, इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, फॉर्म के साथ एप्लीकेशन फॉर्म होगा ना, उसके साथ आपको एक एफिडेविट भी लगाना होता है। ठीक है, स्टाम्प पेपर, बयान हल्फी। ये कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से जो है वो आपने ख़रीदना, कहाँ से, कितने रुपए की मालियत का होना चाहिए, कैसे फिल करना है, किससे अटेस्ट करवाएं, तमाम डिटेल आपको अलग से वीडियो बना के दे दूँगी। तो आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो देख लेनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें लगानी हैं वो सारी मालूमात यहाँ पे गिवन है।
ये तमाम चीज़ें डन हो गई, तो अब आपने देर नहीं करनी। 13 जो है वो जनवरी लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। होपफुली एक डिटेल वीडियो बनाई है मैंने जिसमें आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, एफिडेविट कहाँ से जो है वो कैसे फिल करना है, कैसे अटैच करना है, वो तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।